Hello students, in this video we will be continuing from your chapter A Gift of Chappal, second paragraph from page number 22. From here, Mridu crept up to the window. Lali was sitting little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. In front of her, the most of his back to the window, was the bony figure of music master. He had mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ear and an old-fashioned tuft. A gold chain gleamed around his leathery neck and a diamond ring glittered on his head. As it gilded up and down the stem of the violin, the large foot struck out of the beneath his gold-bordered vesti edge, and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. So, in this paragraph, we are getting the look of the violin teacher. So, the paragraph begins with that कि जो मृदु है crept up means me कि वो अप्रोच कर रही है टूवर्ड्स द विंडो. crept up means to approach someone or something slowly and quietly. तो मृदु was जैसे उसने पहले सुना था कि ये वियर्ड सी साउंड कहाँ से आ रही है, तो उस वियर्ड साउंड को देखने के लिए शी crept up and what she saw that कि जो लाली है she is awkwardly means little weirdly, जो वायलिन का बो स्ट्रिंग है उसको अजीब तरीके से पकड़ा हुआ है. आई शो यू इन द फोटो लाइक दिस. सो जो ये स्ट्रिंग है, सो दिस इज़ द बो स्ट्रिंग, जो ये आपको स्टिक दिख रही है. ओके, इट इज़ अ स्टिक और पीस ऑफ इक्विपमेंट यूज टू प्ले वायलिन. तो वो कैसे एक्सप्लेन कर रही है कि जो उसकी एल्बो है लाली की, वो यहाँ पे अजीब तरीके से जटिंग आउट मीन्स आउटसाइड, टूवर्ड्स द आउटसाइड हो रखी है. मतलब उसने वायलिन को पकड़ने का जो पोस्चर है वो सही नहीं था लाली का. एंड जो उसकी आइज़ थी वो क्या थी, फिल्ड विथ कंसंट्रेशन, ग्लेज्ड विथ कंसंट्रेशन मीन्स फिल्ड विथ फोकस. उसका वायलिन और उसके सॉन्ग के ऊपर ही फोकस था. एंड जो म्यूज़िक मास्टर था वो उसके सामने बैठा हुआ था एंड जस्ट बिलो द विंडो. तो उसका म्यूज़िक मास्टर का अपीयरेंस कैसा बताया, बॉनी फिगर. बॉनी मीन्स स्केलेटन जैसे होता है ना पतला सा, तो उसका वैसा लुक आ रहा था. उसका जो हेड बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि बॉल्ड था. बॉल्ड, आई विल शो यू इन दिस पिक्चर. सो जो हेड का पूरा एरिया होता है जहाँ पे बाल नहीं होते वो बॉल्ड है. एंड वो ये बता रहे हैं आगे कि उसके पास फ्रिंजेस मीन थिन हेयर या फिर थोड़े से बाल ऑयल्ड जो हैं वो उसके ईयर्स के पास आ रहे हैं. एंड आगे क्या बता रहे हैं, उस म्यूज़िक टीचर के पास क्या है, ओल्ड फैशन टफ्ट. टफ्ट इज़ दिस, हिंदी में जैसे आप कह सकते हैं छोटी सी चोटी, ठीक है, जहाँ पे एक साथ इतने सारे जहाँ बाल हों, दैट इज़ कॉल्ड टफ्ट. सो ये लुक बता दिया एक म्यूज़िक टीचर का. फिर देन बता रहे हैं कि उसके नेक के पास गोल्ड चेन थी, डायमंड रिंग उसके हैंड्स में थी. और जैसे जैसे गिल्डअप्ड, इन थर्ड लास्ट लाइन यू सी गिल्डअप्ड. सो गिल्डअप मीन्स मूव्ड अलॉन्ग. तो जो उसकी रिंग थी, जैसे वायलिन को वो टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे उस वायलिन के बो को चला रहा था, वैसे वैसे उसकी वो जो रिंग है डायमंड रिंग, क्योंकि डायमंड रिंग थोड़ी सी ग्लिटरी होती है, शाइन करती है, तो वो लुक में आ रहा था कि उसकी जो हैंड्स हैं और जो उसकी रिंग है वो शो हो रही है. एंड उसकी गोल्डन बॉर्डर्ड वेश्ती इज़, आपकी इधर नोटबुक में लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, इट मीन्स धोती इन तमिल. ओके, तो एंड
उसके थ्रू जब जैसे ही वो वायलिन बजा रहे थे तो उस वेष्टी के नीचे से बीनीथ, हेयर इट इज़ रिटन बीनीथ, तो उस एक जो उसका स्क्रॉनी टो था, ओके, तो वो टैप कर रहा था विद द म्यूजिक ऑफ द, और यू कैन से फ्रॉम विद द रिदम ऑफ द वायलिन, वो वायलिन के रिदम के साथ उसकी जो टो था वो भी टैप हो रहा था. सो हेयर वी कम टू नो कि जो स्क्रॉनी अपन ने बाहर चप्पल्स जो मृदु ने नोटिस की थी वो माइट भी किसकी हो सकती है, माइट भी एक इस म्यूज़िक टीचर की हो सकती है. नेक्स्ट पैराग्राफ. He played a few notes. Lali stumbled behind, which looked quite helpless and unhappy in her hand. What a difference! The music master notes seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of melody. It was like the wheels of the train fitting smoothly into the rail and whizzing along. As Ravi said, Mridu stared at the huge bee-ringed hand and moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. So now Ravi is explaining that कि क्या डिफरेंस है एक म्यूज़िक टीचर और लाली के बीच में, दैट कि जो फ्लोट अप्स, म्यूज़िक मास्टर नोट सीम्स टू बी फ्लोट अप मीन्स मेलेडी जो बिल्कुल मेलेडियस हो, परफेक्शन इनटू द ट्रैक्स, मतलब म्यूज़िक का जो ट्रैक है वो तो म्यूज़िक मास्टर का जो रिदम है वो तो एकदम परफेक्ट है, बट ऑन द अदर हैंड लाली वॉज स्ट्रगलिंग विद द वायलिन, मतलब जो वायलिन था वो ये बता रहे हैं कि वो ऐसा हो रहा था कि वायलिन का बता रहे हैं कि वायलिन वॉज अनहैप्पी इन द हैंड्स ऑफ लाली. एंड अगेन किससे, ट्रेन से कंपेयर करा कि जो म्यूज़िक मास्टर है और टीचर है वो तो ऐसा लग रहा है कि ट्रेन इज़ फिटिंग स्मूथली इनटू रेल, मतलब रेल जो ट्रेन की रेल्स होती हैं वो ईजिली चल रही हैं, स्मूथली चल रही हैं, बट ऑन द अदर हैंड लाली वॉज स्ट्रगलिंग. एंड ये किसने कहा, रवि ने कहा. बट जो मृदु का जो फोकस है वो कहाँ पे था, स्टेयर्ड मीन्स हेयर, मृदु स्टेयर्ड मीन्स वो कंटिन्यूस उसको घूर रही थी, ओके. उसकी शी कुडंट टेक आइज ऑफ फ्रॉम द वायलिन एंड द हैंड्स ऑफ द म्यूज़िक टीचर, जहाँ पे उस हैंड के अंदर रिंग भी थी तो वो ज़्यादा और अट्रैक्ट कर रही थी मृदु को. सो मृदु वॉज फैसिनेटेड बाय वायलिन एंड इट्स म्यूज़िक. नेक्स्ट पैराग्राफ. Squawk! There was a Lali dearling again. Amma came a wail from the gate. Amma! Oh! Ravi, send that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tapi. He has been coming here for every day for past weeks, and it's time he found another house to beg from, Pati explained to Tapi. नाउ ये सब जब वो तीनों जने जब उसको लाली को ऑब्ज़र्व कर रहे थे तो सडनली स्क्वैक मीन्स अगेन क्रीच. अपन ने पहले जैसे पढ़ा था कि रवि पहले के लिए क्रीच वर्ड यूज़ हुआ था, इट इज़ अ हाई पिच नॉइज़. तो वहाँ पे क्या हुआ, अम्मा अम्मा एक आवाज़ आई, वेल मीन्स अ क्राई फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ अम्मा. तो वो क्या था, वो बैगर था एक. बट जैसे ही आवाज़ सुनी तो रवि की मदर जो हैं रुकुमणि, उसने क्या कहा कि सेंड दिस बैगर एंड शी सेंड दिस बैगर बैक अगेन. एंड जो पाती है ग्रैंड मदर वो टापी को ये बता रही थी कि ये बैगर हर रोज़ आ जाता है फ्रॉम द पास्ट वीक्स, बट इट्स टाइम टू फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम. तो वो ग्रैंड मदर कह रही है कि अब बहुत टाइम से आ रहा है बट अभी टाइम हो गया है कि इस बैगर को यहाँ से हटाओ और कोई और घर ढूंढे फॉर द नेक्स्ट पैराग्राफ. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk.
apparently prepared to take a little snooze. While he waited for the ants to appear, "Go away," said Ravi. "Certainly. My Pati says it's it is the time you found another house to beg from." So, after listening to Ravi's mother, both Ravi, Meena, and Mridu, they all went outside and asked that old beggar that he should go away. So, but he was making himself comfortable. उसने क्या करा, अपने एक नीम बैगर ने उस नीम ट्री के नीचे बैठ गया और वो अपने आप को कंफर्टेबल कर रहा था कि हाँ मैं थोड़ी सी यहाँ पे नैप ले लूँ जब तक एल्म्स आते हैं. एल्म्स मीन मनी या फूड. द मनी और फूड ही इज़ बेगिंग फॉर. ओके, बट रवि ने क्या, स्टर्नली, हेयर स्टर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली उस बैगर को कहा कि पाती इज सेइंग, मतलब माई ग्रैंड मदर इज सेइंग कि यू शुड लीव नाउ एंड फाइंड, कोई और घर जाके ढूंढो फॉर बेगिंग समथिंग. नेक्स्ट पैराग्राफ. द बैगर ओपनड हिज आईज very wide and gazed at each of the children one by one. "The ladies of this house," he said at last in a voice choked with feeling, "are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away." He raised his voice. "Amma, Amma, oh," said. His wail might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with few remaining teeth stained brown with the beetle chewing. Now, in reply, beggar says to Ravi that जो इस घर की लेडीज़ हैं वो क्या है, बहुत जनरस है. जेनरोसिटी मीन्स काइंड या फिर गिविंग. आपकी कैसी फीलिंग, जहाँ पे आपको दान करना पसंद है तो इसलिए उसको वहाँ पे जेनरोसिटी कहते हैं. एंड यहाँ पे लिखा है कि बैगर वॉज चोक्ड मीन्स हियर मीन्स उससे बोला नहीं जा रहा था. और क्यों नहीं बोला जा रहा था, बिकॉज ही वॉज फिल्ड विद फीलिंग्स. उसमें इतनी फीलिंग थी, वो पूरी उम्मीद से आया था, बट उसको क्या सुनने को मिलता है कि यहाँ से जाओ. तो उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि जो इतने जनरस लोग हैं वो मेरे पे, दे वुड टर्न मी अवे मीन्स मुझे कैसे मना कर सकते हैं. एंड फ्रॉम हेयर वो बता रहे हैं कि उसकी वॉइस मतलब चोक थी, सैड साउंड कर रही थी, पर इतनी कमज़ोर नहीं थी. ही सेड अम्मा ओ अम्मा, मतलब अगेन ही वॉज वेरी सैड एंड ही वॉज टेलिंग कि मैं अपने आप को, यहाँ पे लिखा है केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स मैनेज टू स्टे अलाइव. मैंने अपने आप को यहाँ तक ज़िंदा रखा है, या मैं ज़िंदा एज इन मैं इस उम्मीद में रहा पूरा वीक कि मेरे को आगे चल के खाना या फिर पैसे मिल जाएंगे. सो ही वॉज वंडरिंग दैट ही विल गेट ईजली फूड और मनी, बट नाउ वॉट ही इज़ फेसिंग दैट द पीपल ऑफ दिस हाउस आर sending him away. And when he was saying that, उसका जो दिख रहे थे टीथ वो क्या थे, ब्राउन हो चुके थे. क्यों ब्राउन हो चुके थे, बिकॉज ऑफ बीटल चूइंग मीन्स यू कैन से जर्दा और गुटका, उसकी वजह से उसके टीथ ब्राउन हो रखे थे. नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हेयर. Ravi tells him there's nothing left in the kitchen called Rukumani, and he is not to come again. Tell him that. She sounded fed up. सो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे रुकुमनी की बात हो रही है. वो ज़ोर से चिल्ला के कह रही है कि बैगर को बता दो कि यहाँ पे घर में कुछ भी नहीं बचा. लेफ्ट नथिंग इन द किचन एंड शी वॉज फेड अप मीन्स अनहैप्पी. जो उसकी साउंड थी वो बहुत अनहैप्पी पता चल रही थी कि शी इज़ नॉट हैप्पी कि बैगर इस समय आया है. नेक्स्ट पैराग्राफ. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर. What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree the beggar sat up and sighed.
सो रवि ने इसको वापस रिपीट नहीं करा क्योंकि माइट भी उसकी मदर ने, रुकुमनी ने इतनी ज़ोर से बोला कि जितने भी वहाँ पे थे बैगर, मृदु, मीना, उन सबको सुनाई दिया कि रुकुमनी क्या कहना चाह रही है। तो ये सुन के बैगर थोड़ी देर बैठ गया एंड साइड मीन्स अपन लंबी जैसे सांस लेते हैं कि ओके इट्स हैपनिंग नाउ, कि उसको बिलीव नहीं हो रहा था तो वो सैडली बैठ गया वहाँ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ, I'll go, he said wearily. Only let me have some rest here under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet and showed pink peeling blisters on the sole of the bare feet. So now in reply बैगर कह रहा है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। I'll go बट वेयरली कह रहा है मीन्स टायर्ड, वो इतना टायर्ड है तो धीरे से कह रहा है I'll go बट मुझे थोड़ी सी यहाँ पे रेस्ट करने दो बिकॉज ड्यू टू हॉट वेदर। टार मीन्स जो डामर रोड के ऊपर जो ऊपर कवरिंग है वो इतनी गर्मी है कि वो ऑलरेडी इतनी पिघली हुई है। एंड माई फीट्स आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ब्लिस्टर मीन्स बबल्स ऑन द स्किन फ्रॉम बर्न या रबिंग, ठीक है, जब अपन के जल जाता है तो वहाँ पे ब्लिस्टर नहीं हो जाता। सो उस ब्लिस्टर को कह रहे हैं कि वो बबल ऑलरेडी हो चुका है मेरे वहाँ पे, लेट मी टेक सम रेस्ट एंड देन आई गो, क्योंकि मेरे फीट पे ऑलरेडी ब्लिस्टर्स हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल, मृदु whispered to मीना रवि, हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। सो नाउ मृदु फेल्ट सैड जब उसने ये सुना कि उसके बैगर के बिल्कुल फीट्स बेयर हैं। बेयर मीन्स कुछ, बेयर फीट मीन्स कि नंगे पाँव, उसके पैरों में कुछ भी पहनने के लिए नहीं है। देन मृदु क्या है, वो मीना और रवि से पूछती कि क्या घर में कोई पुरानी चप्पल है। नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हेयर, आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट or I had given them to him, and his feet were larger than Mridu and Meena's. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road, gleaming in the afternoon heat. So here, जब वो क्या हो रहा था, बैगर अब रेडी हो रहा था जाने के लिए, तो फिर भी उसने जाने से पहले क्या देखा कि ग्लीमिंग रोड, ग्लीमिंग मीन्स फ्लैशी रोड, जब धूप होती है तो अपन की रोड थोड़ी सी शाइन करती है। तो वहाँ जब वो रेडी हो रहा था जाने के लिए तो वो बोल रही है कि रवि कोई पुरानी चप्पल है, तो रवि कहता है कि नहीं, कि मेरी चप्पल बहुत स्मॉल है एंड योर मृदु एंड मीना के जो फीट है वो भी स्मॉल है अकॉर्डिंग टू दैट बैगर। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हियर, he needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling it. It's not fair. So now मीना क्या कह रही है कि उसको बहुत, उसकी फीट्स को एक चप्पल की बहुत ज़रूरत है। हर आइज़ फिलिंग मीन्स विद टीयर, किसके साथ भर गई थी, टीयर्स के साथ। और वो क्या कह रही, इट्स नॉट फेयर कि उसके पास पैरों में कुछ नहीं है एंड क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट to protect it from the hot road. Shh, said Ravi. I am thinking about it. Blubbering, it's not fair, isn't going to help. In 2 minutes he'll be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. So when Ravi saw that मीना की आइज़ में टीयर्स आ गए हैं तो वो खुद बिल्कुल बल्बरिंग मीन्स वो भी ज़ोर से रोने लगा कि इट्स नॉट फेयर कि उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर उसको पहनने के लिए अपन ने कुछ नहीं दिया सो हील बी फ्राइंग मीन्स डजेंट मीन अपन का ऑयल वाला फ्राइंग मीन्स उसके पैर जल जाएंगे। एंड फिर वो क्या करता है, मृदु और मीना को लेके चलता है घर के अंदर कि लेट्स फाइंड अ न्यू चप्पल और पेयर ऑफ चप्पल जो कि अपन बैगर को दे सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ,
Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappal she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Whose are those?" Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slipper. He beamed and nodded. "These are just right size," he said, picking them. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. So now when they were looking चप्पल्स इन द हाउस, मृदु की आइज़ कहाँ पे जाती हैं? वो ओल्ड चप्पल पे जो कि उसने वरांडा में देखी हैं. एंड शी सॉफ्टली सेज टू रवि, ये चप्पल किसकी हैं? बट रवि क्या हुआ, उसने टर्न एंड ग्लांस्ड मीन्स जस्ट टर्न हुआ, ग्लांस्ड मीन्स देखा, एंड उसने अपना सिर हिलाया. नॉडेड मीन्स उसने अपना हेड शेक करा. एंड बीम्ड मीन्स हेयर बीम्ड मीन्स स्माइल विद ऑब्वियस प्लेजर. जब अपन स्माइल करते हैं मतलब एक होता है अपन किसी फ़नी चीज़ पे स्माइल करते हैं, और एक होता है कि अपन को जो खुशी है, प्लेजर है, उस प्लेजर के बाद जो स्माइल आती है उसको बीम्ड कहते हैं. तो वो उसने उसके फेस पे एक बीम ऑफ स्माइल आई एंड उसने अपना सिर हिलाया, नॉडेड. और वो कह रहा है कि येस दिस इज़ द राइट साइज़. उनको उठा लेता है चप्पल को एंड दे वेंट back to the garden. And when they were going back, both Meena and Mridu got nervous. Nervous means worry. Okay, now we will be seeing in the next video कि उन चप्पल्स का फिर बैगर ले लेगा या नहीं लेगा, एंड जो ये चप्पल है, हु इज़ द ओनर ऑफ द चप्पल, एंड हाउ अदर विल रिएक्ट ऑन द गिविंग ऑफ दिस चप्पल. We'll be seeing this in the next video. But in this video अपन को क्या पता चला, that all the children are feeling sad, having pity on that old poor beggar. And why they were feeling sad? Because earlier they were told, like everyone, our elder tells us to have pity, help others, but here they were feeling helpless. So and even they are feeling the pain of the beggar's feet जिसके ऊपर blister थे. Okay, so that's all for this video.